बहुत समय पहले धुंधली पहाड़ियों और चमकती नदियों के पार सिल्वर विलो नाम का एक सुंदर राज्य था। यह राज्य अपनी सच्चाई और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग मानते थे कि सच उनके घरों की रक्षा अदृश्य दीवारों की तरह करता है। उसी राज्य में एलिना नाम की एक युवती रहती थी। उसका हृदय सुबह के खुले आकाश की तरह पवित्र था। वह हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती थी और हर अजनबी का मुस्कान से स्वागत करती थी। लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी मासूमियत को लेकर चिंतित भी रहते थे। उसकी दादी अक्सर कहा करती थीं, बेटी, दयालुता बहुत कीमती होती है, लेकिन उसकी रक्षा बुद्धिमानी से होनी चाहिए। सिल्वर विलो के बीचों बीच एक भव्य महल था, जहाँ एक रहस्यमयी वस्तु रखी थी, फुसफुसाता मुकुट। कहा जाता था कि यह मुकुट प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाया गया था और इसमें ऐसा जादू था जो शब्दों के पीछे छिपे सच को प्रकट कर देता था। केवल शुद्ध हृदय वाले ही इसके पास निडर होकर खड़े रह सकते थे। एक संध्या एक आकर्षक यात्री काले घोड़े पर सवार होकर राज्य में आया। उसके कपड़े कीमती थे और उसकी आवाज़ बहते पानी जैसी मीठी थी। उसने दूर दराज की कहानियाँ सुनाई और एलिना की भलमनसाहत की बहुत प्रशंसा की। उसने कहा, तुम खास हो, फुसफुसाता मुकुट तुम्हें बुला रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। गर्व से भरकर एलिना उसके साथ चल पड़ी। हालांकि उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी, फिर भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में जंगल असामान्य रूप से शांत था। तभी एक बूढ़ा उल्लू चांदी जैसे पेड़ की डाल पर आ बैठा। प्रकाश की बेटी, उल्लू बोला, जो बहुत मीठा बोलते हैं उनके भीतर अक्सर गहरी छायाएं छिपी होती हैं। भरोसा करने से पहले देखो और समझो। एलिना कुछ पल रुकी, लेकिन यह सोचकर आगे बढ़ गई कि उल्लू शायद ज़रूरत से ज़्यादा सावधान है। महल के द्वार पर पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी और मशालें कांपने लगीं। पहरेदारों ने यात्री को संदेह भरी नज़रों से देखा, लेकिन एलिना ने उसका बचाव किया और उसे भीतर ले गई। राज दरबार में मुकुट चांदी की रोशनी से चमक रहा था। यात्री ने एलिना से कहा कि वह उसे सिर पर पहन ले। जैसे ही एलिना ने मुकुट को छुआ, हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। ये प्रशंसा की नहीं, बल्कि सच की आवाज़ थी। मुकुट में यात्री की परछाई बदल गई। वह एक डरावना छाया चोर निकला, जो अंधे भरोसे से अपनी शक्ति पाता था। मुकुट तेज़ रोशनी से चमका, एलिना को सुरक्षित रखा और उस धोखेबाज को अंधकार में भगा दिया। महल फिर से शांत हो गया। एलिना कांपती हुई ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन वह सुरक्षित थी। राजा ने उसकी हिम्मत की सराहना की, पर उससे भी ज़्यादा उस सीख की जो उसने पाई थी। उस दिन के बाद एलिना पहले जैसी ही दयालु रही, लेकिन अब वह ध्यान से सुनती, सवाल पूछती और समझदारी से भरोसा करती थी। सिल्वर विलो के लोग भी उससे सीख गए और राज्य पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और बुद्धिमान बन गया। और फुसफुसाता मुकुट आज भी सिल्वर विलो की रक्षा करता रहा, ये याद दिलाने के लिए कि कहानी की सीख, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। सच्ची दयालुता वही है जो बुद्धिमानी के साथ हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रोचक व शिक्षाप्रद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।